हमारे राजसमंद में अमूमन कुछ खबरें ऐसी होती है जो आए दिन हम सुन लेते हैं, फिर चाहे उसमें चिकित्सा व्यवस्था का चरमराना हो या गाँवों में पैंथर का आना हो। कई बार खबरें चारागाह पर अतिक्रमण की होती है और कुछ खबरें तो ऐसी है जो न केवल लगातार आती है बल्कि लगातार डराती भी है, और उसमें होती है देसूरी नाल में होने वाली दुर्घटनाएं। जी हाँ, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला वो मुख्य मार्ग जहां ऐसी भीषण दुर्घटनाएं हमने देखी है जो न केवल डराती है बल्कि दिल को दहलाती भी है। मगर अब एक सकारात्मक और सुखद खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार अब एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि वहाँ पर पाली से लेकर गोमती तक एक नया सड़क मार्ग बनाया जाए। उसकी डीपीआर को लेकर 2.5 करोड़ रुपए की राशि का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये जब मार्ग बनेगा तब देसूरी की नाल का जो ये 9 किलोमीटर का रास्ता है जो कि चारभुजा और देसूरी को जोड़ता है, यहाँ पर स्काई वे बनेगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो वो वन्य क्षेत्र है वहाँ पर जो जीव जंतु है उनके जीवन का भी ख्याल रखा जाएगा, मगर उसके साथ साथ वहाँ सड़क मार्ग ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, उन्हें कम किया जा सके। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि जब जब देसूरी की नाल का जिक्र आता है, हमने देश की जो भीषणतम सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनको इस मुश्किल मार्ग में, इस जटिल मार्ग में होते हुए सुना है। कई दर्दनाक मौतें यहाँ हुई है। बीते दिनों का हवाला दूँ तो राजसमंद की एक स्कूल की बस वहाँ एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हुई। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं, और वहाँ का जो पंजाब मोड़ है वो तो इतना कुख्यात हो गया है कि जब जब उसका जिक्र आता है लोगों को डर सा लगने लग जाता है। मगर अब ये जब पूरा एक प्लान आया है तो उससे थोड़ी उम्मीदें ज़रूर जगी है। हालांकि बड़ा प्लान है, बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ की डीपीआर है। उसके बाद ये जो पूरा सड़क मार्ग है जो कि पाली, देसूरी, चारभुजा और गोमती तक पहुँचेगा, 1800 से 2 करोड़ इसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि अभी चीज़ें धरातल पर आने में काफ़ी समय लगेगा। अब यहाँ से सबसे पहले तो आभार जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, फिर चाहे उसमें क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ हो, फिर चाहे उसमें 2 सांसद जिसमें कि राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उन्होंने भी वहाँ पर दौरा किया था, उस चीज़ों का जायजा लिया था। पाली के सांसद पीपी चौधरी, वो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं। बीच में आपको याद होगा राजस्थान की वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वो भी वहाँ पहुँची थी। तो इन सभी के सामूहिक प्रयास यकीनन कहीं ना कहीं रहे होंगे कि चीज़ें अब इस डीपीआर तक पहुँची है। मगर अब उम्मीद यह भी करेंगे कि आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को धरातल पर साकार करे, यह भी इन सभी की जिम्मेदारी है, पूरी तरह से लगना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये मुद्दा इतना संवेदनशील था, न केवल उस क्षेत्र के लोग पूरी तरह से इस मुद्दे से जुड़े हुए थे, भावात्मक रूप से उनका जुड़ाव था, बल्कि पत्रकार लगातार इस मुद्दे को मुखर होकर उठाते रहे हैं। और साथ ही बीते कुछ समय से जिस तरह से वहाँ पर देसूरी नाल सड़क संघर्ष समिति वो धरातल पर इस विषय को, फिर चाहे उसमें कई बार वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो, वहाँ पर जो लोग काल का शिकार बन गए उनकी आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ हो, अलग अलग ज्ञापन हो, विरोध प्रदर्शन हो, उसके माध्यम से वो लोग भी तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक प्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने इस मुद्दे को रखते रहे हैं। तो एक आभार उन तक भी पहुँचता है, मगर पुनः वहीं आएंगे। बड़ी उम्मीदों का मामला है, बड़ा दुर्गम मार्ग है जिसे सुधारा जाना जरूरी है। तो चीज़ें सिर्फ डीपीआर या इन खबरों में उलझ कर ना रह जाए, या आभार धरातल पर साकार भी होगा, तभी चीज़ें सुकून की तरफ जाएगी, तभी ये सड़क मार्ग सुखद और सुरक्षित हो पाएगा। तो अब ऐसे में पुनः एक बार जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से आग्रह है कि चीज़ों को थोड़ा गतिमान करें और सिर्फ हवाई बातें ना हों, धरातल पर कुछ जनता के लिए सकारात्मक भी पहुँचे। यकीनन एक बड़ी खबर है, हम भी कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े तमाम चीज़ें आप तक लेकर आए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।